हुकूमत बनने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक साथ दिखे। उनकी केमिस्ट्री भी बड़ी ज़बरदस्त दिखी। किस तरह देखते हैं? इससे पहले वो एलजी के साथ स्टेज शेयर करते थे, पहली बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के साथ स्टेज शेयर करनी पड़ी। देखिए ज़बरदस्त मतलब वो केमिस्ट्री दिख रही थी। किस तरह देख रहे हैं? सवाल या निशान इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब से उमर साहब ने हुकूमत संभाली, नई दिल्ली में उन्होंने 3-4 बार मिले, नई दिल्ली के वज़ीरों से मिले, पीएम से मिले, होम मिनिस्टर से मिले। क्या दोस्ती का हाथ मिलाने की कोशिश की जा रही है? दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही? क्या हो रहा है दिल्ली में? देखिए, क्योंकि सवालिया निशान कश्मीर में भी खड़े हुए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी साहिबा हैं, वो उनसे मिलने के लिए आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है तो नेचुरल है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका वेलकम करना है। लेकिन आपकी स्माइल कुछ और उसमें कुछ भी गलत नहीं। स्माइल कुछ और बता रही है। मुझे बताइए, इसमें कोई सियासत और कोई शरारतबाजी नहीं होनी चाहिए। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर अगर जाके मरकजी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब से या होम मिनिस्टर से मिलते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी याद है, इलेक्शन से पहले मैंने आपको इंटरव्यू किया था, मैंने आपको सवाल पूछा था कि अगर भाजपा जीतती है तो स्टेट मिलेगी, अगर नहीं जीतती है तो स्टेट नहीं मिलेगी। ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं और हुबहू वैसा ही हुआ। स्टेट कब देने वाले हैं आप? मेरा ये मानना है कि स्टेट कब देने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक मामला स्टेटहुड का है, मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा सियासत अब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बोल रहे स्टेट जल्दी मिलनी चाहिए। देखो, जल्दी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो जो है वो मामला डिस्कशन का है। लगातार डिस्कशंस हो रही हैं। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, उधर लद्दाख यूटी में चाइना का बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दहशतगर्दी जो है उसने बड़ा जुल्म सितम यहाँ किया है। इलेक्शन तो हो इसलिए माहौल में मुझे ये लगता है, रियासत से कोई, मुझे लगता नहीं बॉर्डर से कोई, मुझे लगता है कि इसमें जो है या पैसा जहाँ अलग अलग आपका यहाँ पे एलजी रहे, हुकूमत कर रहा है या उमर साहब चलती किसकी है? मुझे ये बताइए। हुकूमत, क्योंकि आप एक मायानाज नेता है भाजपा। हुकूमत जो है, हुकूमत कौन चला रहा है? हुकूमत उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं। हुकूमत तो उनकी है। हाँ, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रोल होता है। लोग ये भी कहते हैं कि काश जम्मू कश्मीर का अपना गवर्नर एलजी होते तो बहुत अच्छा होते, आप ही होते तो भी अच्छा होता। देखिए, अब नहीं हो सकते, कौन होता कौन नहीं होता, मैं कह रहा हूँ होने को कुछ भी हो सकता है अगर आप भी। लेकिन कुल मिला के मनोज सिन्हा साहब ने 4 साल बहुत मेहनत किया, अच्छे काम किए हैं। आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। जम्मू कश्मीर का अपना एलजी होता तो क्या होता? नई हुकूमत बनी और आपने भी देखा किस तरह काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे इस हुकूमत के बनने के बाद किस तरह का काम हो रहा है? सवाल ये है कि आप लोग क्लेम कर रहे थे अब की बार 50 पार, ऐसा हुआ नहीं। हुकूमत उमर अब्दुल्ला ने बनाई, लेकिन अब जनता ये सवाल पूछ रही है, उमर साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं और भाजपा की खामोशी हमें सता रही है कि भाजपा क्या प्लान देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय अपोजिशन की जमात है। आप खामोश है, खामोश नहीं है, से बहुत डर लग रहा है जम्मू कश्मीर। खामोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का रोल अदा कर रही है। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी पहुंचे सोनमर्ग, जहां पे जेड टनल का इनॉग्रेशन किया और वहीं पे उमर अब्दुल्ला ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी की ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखी। मेरे साथ हैं भाजपा के मायानाज नेता रविंद्र रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आप? हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए हिंदुस्तान का खजाना दिल खोलकर खोला है। बड़े बड़े टनल्स का निर्माण हुआ है। वहीं हम देख रहे हैं कि जो जेड मोड टनल सोनमर्ग में है उसका इनॉग्रेशन हुआ है और स्वयं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वादी कश्मीर में पहुंचे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्टों के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया। बहुत जल्द जो जोजिला टनल है वो भी पूरा होगा और जम्मू कश्मीर बाई रोड लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी 12 महीने वो रहेगी, वरना इससे पहले सर्दियों में जोजिला टनल बंद हो जाता था।
लाजवाब काम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में किए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जम्मू में अलग से रेलवे डिवीजन बनाया गया है और इसके बाद जो रेल कनेक्टिविटी है, जो वादी कश्मीर में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत के दौरान वो सारा काम शुरू हुआ था और बारामूला से बनहाल तक वो रेल का प्रोजेक्ट वाजपेयी साहब की देन है और बनहाल से लेके जम्मू और जम्मू से फिर रेल दारुल हुकूमत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पूरे मुल्क को कनेक्ट करने वाली है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। इसलिए बहुत अच्छा लगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने सोनमर्ग जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन करते हुए जब जम्मू कश्मीर की खुशहाली, जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए जो कोशिशें मोदी साहब ने पहले की और जो उन्होंने ऐलान किए, जो उन्होंने फिर कहा कि अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा लेकिन और डेवलपमेंट, ये मरकज की मोदी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं और जिसको मोदी साहब ने एक बार फिर से सोनमर्ग के इस बड़े प्रोग्राम में इसका जिक्र किया। अब मुझे ये बताइए, हुकूमत बनने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक साथ दिखे, उनकी केमिस्ट्री भी बड़ी ज़बरदस्त दिखी। किस तरह देखते हैं? इससे पहले वो एलजी के साथ स्टेज शेयर करते थे, पहली बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के साथ स्टेज शेयर करनी पड़ी। देखिए ज़बरदस्त मतलब वो केमिस्ट्री दिख रही थी। किस तरह देख रहे हैं देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो कि लगातार तीसरी मरतबा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो दिल से लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हैं। यहाँ तक जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत बनने के बाद मोदी साहब पहली मरतबा यहाँ आए और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसकी सबको इज्जत और एहतराम करना चाहिए। इसमें भी कोई सियासत या कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मोदी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, चुने हुए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं और एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट में आता है तो यकीनन उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उनका वेलकम करें। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब का शानदार जो वेलकम किया है, वालहाना इस्तकबाल किया है और इससे पहले भी बनता है और अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी साहिबा हैं, वो उनसे मिलने के लिए आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है तो नेचुरल है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका वेलकम करना है। लेकिन आपकी स्माइल कुछ और उसमें कुछ भी गलत नहीं, स्माइल कुछ और बता रही। लेकिन सवाल या निशान इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब से उमर साहब ने हुकूमत संभाली, नई दिल्ली में उन्होंने 3-4 बार मिले, नई दिल्ली के वज़ीरों से मिले, पीएम से मिले, होम मिनिस्टर से मिले। क्या दोस्ती का हाथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही, क्या हो रहा है दिल्ली में? देखिए क्योंकि सवाल या निशान कश्मीर में भी खड़े हुए हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उस स्टेट के बहुत सारे मसाइल होते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए अगर वो मरकज़ी हुकूमत के पास, मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास या मरकज़ी जो अलग अलग वज़ीरों के पास वो जाते हैं तो ये उनका फ़र्ज़ है। वो अपनी रियासत के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो उनके माइंड में होंगे वो मरकज़ी हुकूमत के साथ डिस्कस करने यकीनन गए। अभी आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे मुल्क का बजट पेश होने वाला है पार्लियामेंट में। तो अभी हम देख रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं निर्मला सीतारमन साहिबा, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो स्टेट की बेहतरी के लिए शायद कुछ प्रोजेक्ट्स की डिमांड वो मरकज़ी हुकूमत के लिए गए होंगे। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, अब मुझे बताइए, इसमें कोई सियासत और कोई शरारतबाजी नहीं होनी चाहिए। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर अगर जाके मरकज़ी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब से या होम मिनिस्टर से मिलते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी जम्मू कश्मीर
यूनियन टेरिटरी है, जो मरकज़ के तहत आने वाली हमारी जो ये यूटी है, और यूटी में एक बड़ा रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। और अगर हमारे चीफ मिनिस्टर जाके वहाँ मरकज़ी वज़ीरों से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मोदी साहब ने तो उस रोज़ जब यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभाली थी तो उनको तो उन्होंने मुबारकबाद दी थी। लेकिन मुझे अभी भी याद है, इलेक्शन से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, मैंने आपको सवाल पूछा था कि अगर भाजपा जीतती है तो स्टेट मिलेगी, अगर नहीं जीतती है तो स्टेट नहीं मिलेगी, ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं और हूबहू वैसा ही हुआ। स्टेट कब देने वाले हैं आप? मेरा ये मानना है कि स्टेट कब देने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक मामला स्टेटहुड का है, मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा सियासत अब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बोले स्टेट जल्दी मिलनी चाहिए। देखो, जल्दी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो जो है वो मामला डिस्कशन का है। लगातार डिस्कशंस हो रही हैं। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, उधर लद्दाख यूटी में चाइना का बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दहशतगर्दी जो है उसने बड़ा जुल्म सितम यहाँ किया है। इलेक्शन तो हो इसलिए माहौल में मुझे ये लगता है, रियासत से कोई, मुझे लगता नहीं बॉर्डर से कोई, मुझे लगता है कि इसमें जो है या पैसा चाहते हैं अलग अलग कि आपका यहाँ पे एलजी रहे। नहीं, एलजी सिर्फ मेरे नहीं है, कौन कर रहा है? एलजी तो आपके भी है। नहीं, एलजी हुकूमत कर रहा है या उमर साहब चलती किसकी है, मुझे ये बताइए। हुकूमत, क्योंकि आप एक मायानाज नेता है भाजपा। हुकूमत जो है, हुकूमत कौन चला रहा है? हुकूमत उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं, हुकूमत तो उनकी है। हाँ, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रोल होता है। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कंधों पर भी हैं, जो काम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस आपने असेंबली में सुना होगा, बहुत शानदार एड्रेस उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी चाहते हैं, अमन शांति खुशहाली चाहते हैं। आप एलजी मनोज सिन्हा साहब का पिछले 4 साल का टेन्योर देखिए, आज भी लोग उनकी कारकर्दगी को, उनके काम को, उनके आउटरीच को याद करते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि काश जम्मू कश्मीर का अपना गवर्नर एलजी होते तो बहुत अच्छा होते, आप ही होते तो भी अच्छा होता। देखिए, अब नहीं हो सकता, कौन होता कौन नहीं होता, मैं कह रहा हूं होने को कुछ भी हो सकता है अगर आप ही होते लेकिन तो अच्छा कुल होता। मिला के मनोज सिन्हा साहब ने 4 साल बहुत मेहनत किया, अच्छे काम किए हैं, आज भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। जम्मू कश्मीर का अपना एलजी होता तो क्या होता? देखिए, ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। मैं इतना ही कहूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब बहुत अच्छे शख्स हैं, जिंदा दिल शख्स हैं और लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले शख्स हैं। उन्होंने हमेशा लोगों की परेशानियों को दूर किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ साहब की पहुंच नई दिल्ली तक है, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर उनसे बातचीत करते हैं। अगर जम्मू के अपने एलजी होते तो बहुत कुछ होता। इनको कहिए कि एलजी जम्मू का लगवा। देखिए, मुझे लगता है कि इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए कि एलजी जम्मू कश्मीर का होना चाहिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर बाहर के होने चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो इससे पहले भी अगर गवर्नर भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से बाहर ही लगते हैं। और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मायानाज लीडर ऐसे रहे हैं जो अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर भी रहे हैं। तो इस पर कोई ऐसा साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवाल या निशान नहीं खड़ा करना चाहिए। सिर्फ इतनी बात ज़रूर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने शानदार काम किया और आज भी मैं देख रहा हूँ जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है वो मुदाखलत करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। लगातार उनसे भी लोगों की मुलाकात हो रही है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल रहे हैं और मिलजुल कर एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं। मुझे तो ये महसूस होता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो एलजी साहब का और अच्छा उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े काम
मरकज़ की हुकूमत से उनको यहाँ लाने हैं, उनमें वो एलजी साहब की मदद, आपसी गुफ्तगू और डिस्कशन करके ला सकते हैं, तो रियासत का फ़ायदा होगा। अब मुझे बताइए कि नई हुकूमत बनी और आपने भी देखा किस तरह काम चल रहा है, आप क्या कहेंगे इस हुकूमत के बनने के बाद किस तरह काम हो रहा है? देखिए, कुल मिला के 3 महीने नई हुकूमत को जम्मू कश्मीर में हुए हैं और अब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस हुकूमत के उन वादों का जो इलेक्शंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने किए थे। बहुत सारे वादे जो बिजली के मुतालिक थे, जो सिलेंडर गैस फ्री देने का मामला थे, जो नौजवानों को रोज़गार के मामले थे, जिसका जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था। उसके बाद राशन को डबल करने का मामला था और साथ ही साथ ख़वातीन को जो मंथली ऑनरेरियम देने का मामला था। ऐसे बहुत सारे वादे इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए सियासी जमात उन्होंने किए और उसके बाद उनकी सरकार बनी है। अब 3 महीने जो हैं वो हो रहे हैं। यकीनन लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करे और मेरा मानना है कि इस सरकार की क्रेडिबिलिटी और सरकार की एक परसेप्शन जो होती है उसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा अगर ये वादे जो उन्होंने इलेक्शन में किए थे अगर वो पूरे नहीं हुए। वादे तो पूरे करे, लेकिन जब नई दिल्ली साथ दे, बिना साथ के काम हो सकता है क्या? अगर नई दिल्ली काम न करे इनके साथ तो कैसे वादे पूरे होंगे? मरकज़ की स्माइली बता रही है। मरकज़ की जो हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा क्या कहा आप करने देंगे वादे पूरे? क्यों नहीं, वो तो इस सरकार ने करना है, इसमें हमारा क्या रोल है? नई दिल्ली वो जब तो ऐलान उन्होंने किया था। नई दिल्ली जब फाइनेंस दे, बजट दे, सब कुछ उनके पास है, जब वो वहां से चीजें लेके आएंगे तभी तो यहाँ बांटेंगे। नहीं, फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है मरकज़ ने तो हमेशा किया है। जो सिक्योरिटी, क्या आपको लगता है कि जो मैनिफेस्टो में चीजें लिखी गई है वो तो हुकूमत की है? जो मैनिफेस्टो बनाया गया, जो गवर्नेंस का एजेंडा बनाया गया था एज ए पॉलिटिकल जमात, इलेक्शन में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उतरी थी, वो उनका अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। उसको उन्होंने कैसे पूरा करना है वो उनको देखना है। अब वो ये कहेंगे कि 200 यूनिट बिजली कैसे फ्री होगी या 3000 रुपया ख़वातीन को आएंगे, राशन डबल होगा, 12 सिलेंडर फ्री के कहाँ से आएंगे, ये तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को देखना है, क्योंकि ये उनके वादे हैं, ये उन्होंने इलेक्शन में ये वादे किए। अब सवाल ये है कि आप लोग क्लेम कर रहे थे अब की बार 50 पार, ऐसा हुआ नहीं, हुकूमत उमर अब्दुल्ला ने बनाई, लेकिन अब जनता ये सवाल पूछ रही है, उमर साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं और भाजपा की खामोशी हमें सता रही है कि भाजपा क्या प्लान देखिए, कर रही है? भारतीय जनता पार्टी इस समय अपोजिशन की जमात है। आप खामोश है, खामोश नहीं है, से बहुत डर लग रहा है जम्मू कश्मीर। खामोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का रोल अदा कर रही है। जहां सरकार गलत काम करेगी, सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। जहां सरकार नाकाम होगी वहां सवाल पूछे जाएंगे, और जहां अगर हुकूमत अच्छा काम करती है, कोई बेहतर फैसला लेती है, तो सरकार की सपोर्ट भी करेगी। बीजेपी ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम किया है। हम वो अपोजिशन या वो सियासी जमात नहीं है जो अच्छाई में भी बुराई हम नहीं ढूंढते हैं। अगर कोई अच्छा काम करेगा बीजेपी की सपोर्ट होगी, अगर कोई ऐसा काम जो गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों, दर्दमंदों की बेहतरी के लिए होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। हाँ, अगर आवाम के खिलाफ कोई फैसला होगा, मुल्क के खिलाफ कोई साजिश होगी, तो भारतीय जनता पार्टी फिर अपने उस रुद्र रूप जिसको बीजेपी को लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उस रोल को भी करना बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है। आपने सुना जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जेड मोड टनल सोनमर्ग में जब उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि
मरकज़ की हुकूमत जो है वो दिल खोल कर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और मरकज़ की हुकूमत, मोदी साहब की हुकूमत चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत हो, जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज आप देख रहे हैं, 2 एम्स बन के तैयार हैं। जम्मू में एम्स जो यहाँ सांबा में है, कश्मीर में जो अवंतीपुरा में एम्स का काम बड़ी तेज़ी से पूरा हो रहा है। जम्मू की रिंग रोड, श्रीनगर रिंग रोड, जम्मू कश्मीर में 8 मेडिकल कॉलेजेस, एक्सप्रेस हाईवेज, रिंग रोड्स, हाईवेज, गांव-गांव में सड़कें। आज भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के सर्वे हो रहे हैं। आज भी जल जीवन मिशन के काम गांव-गांव में लगे हैं। आज भी रूरल डेवलपमेंट के बड़े पैमाने पर गांव-गांव में काम, मरकज़ की हुकूमत के काम चल रहे हैं। मरकज़ की हुकूमत ने, मोदी साहब ने दिल खोलकर पहले भी काम किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादी कश्मीर के अपने दौरे में साफ इस बात को कहा है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो हर कोशिश करेंगे। हर वो कदम जिससे जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी वो कदम उठाए जाएंगे। हर वो काम मंजूर किया जाएगा जिससे जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बेहतरी हो। अब एक सवाल आपको लेके ये है कि हमने खबर चलाई थी कि आपको शायद भाजपा राज्यसभा भेजेगी। उसके बाद कई फ़ोन कॉल्स आए और लोगों ने कहा कि अगर रविंद्रनाथ जी भाजपा की तरफ से राज्यसभा जाते हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और क्या वो सच में जाएंगे? और क्या आपसे ऐसी कोई बातचीत हुई नई दिल्ली की कि आपको राज्यसभा भेज रहे हैं? देखिए, जब भी कोई हम इंटरव्यू आपका करते हैं उसके नीचे कश्मीरियों के कमेंट होते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के कमेंट होते हैं, चाहे वो एनसी के लोग हों, कई जितने भी लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का, अपने लोगों का खिदमतदार हूँ, खादिम हूँ, सेवक हूँ, सेवादार हूँ। मैं हमेशा खिदमत के जज्बे से, सेवा भाव के जज्बे से काम करता हूँ। मैंने आज से 25 साल पहले जब अपना घर छोड़ा था, कुछ बनने के लिए घर नहीं छोड़ा था, मैंने खिदमत का जज्बा लेके, हुब्बल वतनी जिसको देशभक्ति का जज्बा कहते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत, मादर वतन से मोहब्बत का जज्बा, और गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की खिदमत का जज्बा, ये लेकर अपना घर से मैं 25 साल पहले निकला था। और मैं आज भी हर रोज़ आम लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर काम करता हूँ। पार्टी ने मुझे हमेशा और आवाम ने बहुत प्यार दिया है। मेरी ज़िंदगी आम लोगों के लिए है, मेरी ज़िंदगी गरीबों के लिए है, मस्कीनों के लिए है, हर एक शख्स के लिए है। मैं कभी मज़हब के नाम पर या इलाके के नाम पर कभी सोचता नहीं हूँ। मैं जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करता हूँ और सबका काम करता हूँ। जो मेरे अपने हैं मैं उनके भी काम करता हूँ, और जो मेरे सियासी हरीफ हैं अगर उनको भी कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके लिए भी मददगार हूँ। इस जज्बे से मैं काम करता हूँ। और क्या बनना क्या नहीं बनना ये मैंने कभी सोचा नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती हैं। ऊपर वाले ने जिसके मुकद्दर में, जिसके माथे में जो लिखा है वही होगा। इसलिए ऊपर वाले की रज़ा में खुश रहना चाहिए। इंसान के हाथ में है मेहनत करना, और मेहनत करना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से, अच्छाई से, सच्चाई से सबकी खिदमत का जज्बा रखता हूँ। और इसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले ने हमेशा अपनी जो ब्लेसिंग्स जो है वो हमें दी हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों ने हमारे लिए बहुत दुआएं की। कुछ लोग ये भी आपको कमेंट में लिखते हैं कि वाजपेयी की सोच आपसे झलकती है। हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर थे आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत मायानाज शख्सियत के मालिक थे। मैं सियासत में जब आया था तो मैं वाजपेयी साहब की स्पीचेस टेलीविज़न में सुनता था। उनकी जम्मू में जब रैलियां होती थी मैं वहाँ आता था। मैं वाजपेयी साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ और मैंने उनको पढ़ा है, सुना है, देखा है मैंने वाजपेयी साहब को। बहुत ज़िंदा दिल शख्स थे और लोग आज भी उनको याद करते हैं। हम तो
कोशिश कर सकते हैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मुल्क की और आवाम की खिदमत करें, और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के रविंद्र रैना जी, जिन्होंने आज क्या कुछ दिन भर हुआ उस पर बातचीत की, उमर अब्दुल्ला की सरकार पे क्या कुछ उन्होंने कहा, किस हद तक आप सहमत हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन रविंद्र रैना जी जिस तरह भाजपा के प्रेसिडेंट थे, किस तरह भाजपा को पूरे जम्मू कश्मीर में के कार्यकर्ता बनाए, और आज भी लोग लिखते हैं कि ये वाजपेयी के सोच के लीडर हैं। आपको किस सोच के लीडर लगते हैं रविंद्र रैना जी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।